इससे पहले वाले वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड लेमा के बारे में पढ़ चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे उस पे, जैसे कि पिछले क्लास में बताया गया है कि यूक्लिड लेमा से हम क्या करते हैं, इसका यूज से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ यानी महत्तम हम निकालते हैं। क्लास 10th बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन आता है। तो लगभग 10 साल में जितना भी क्वेश्चन आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, जितना भी क्वेश्चन आया है, उस सभी क्वेश्चन को अभी देखेंगे और उस सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस साइड यानी लेफ्ट साइड में आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन, जिस जिस साल में जो जो क्वेश्चन आया है दिखाया गया है, वो आप देख लीजिए इधर। और इसके बाद एक दो चार क्वेश्चन लेकर के और इधर देखेंगे, बनाएंगे एक एक क्वेश्चन। ये जो सवाल है, जितना सवाल इस साइड आपको दिख रहा होगा, वो लगभग 10 साल में, 10 से 15 साल में आपको वो सवाल आया गया है, बिहार बोर्ड में पूछा गया है। और इतना कर लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, इस बात का फुल गारंटी है कि एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ऐसे ऐसे भी सवाल है जो रिपीट किया गया है। हम दिखा देते हैं कितना सवाल है, उसमें दिखा देते हैं। तो इधर लेफ्ट साइड में आपको एक इमेज दिख रहा होगा, उसमें देखिए 2012 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, फिर 2018, 2019, 2019, 2020, 2020 और एक सवाल जो है 2025 में भी और 2017 में भी और 2021 में भी, यानी एक ही सेम सवाल को 3 बार पूछा है। इसके बाद 2021 में है, 2018 और 2022, यानी 2018 में भी है और 2022 में एक ही सवाल पूछा गया है। 2023 में है, इसके बाद 2024 का एक क्वेश्चन है, 2024, 2025, यानी कि टोटल आपको 14 क्वेश्चन है यहाँ पे। और इस क्वेश्चन को इतना कर लीजिएगा आप, तो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से या फिर इस सवाल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आराम से इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आराम से बन जाएगा सवाल। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी को प्रैक्टिस कर लो। 14 सवाल है, 14 सवाल बना लीजिए। एक सवाल आप देख सकते हैं, देखिए 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25 सब में पूछा गया है। एक न एक क्वेश्चन पूछा गया ही है, तो एक क्वेश्चन आएगा ही। कंफर्म है, एक नंबर नहीं, लगभग 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो 2 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा इससे। देखिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं। ठीक है, यूक्लिड लेमा पार्ट 1 जो है यूक्लिड विभाजन, आप देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया उसमें। ए बी क्यू आर ये सब में रिलेटेड जो भी है सभी कॉन्सेप्ट A to Z आपको बता दिया गया है। आज इस वीडियो में हम इसका यूज करके एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे कि एचसीएफ भाग विधि द्वारा आप लोग को डिवाइड मेथड से आता है कि नहीं आता है। ठीक है, एक सवाल लेते हैं और देखते हैं। भाग विधि द्वारा तो आप लोग क्लास 2, 3, 4, 5, 6 में सीखे होंगे और आता ही होगा। एक सवाल लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे बने। ठीक है, 135 और 225, यानी ये है सवाल। अब भाग विधि द्वारा कैसे क्या बनाएंगे उसको देखते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं, 135 और 225 में बड़ा कौन सा ये, यानी कि इसमें भाग देते हैं। 225 135 कितना से होगा, 1 से। कितना आता है, 145, फिर 2, यानी रिमाइंडर 0। यानी यहाँ एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ आ गया 45। ठीक है, तो ये वाला जो है आप सभी को आता होगा, आता है ना, इसमें कोई दिक्कत है। इसमें करते क्या है, तो जो बड़ा है उसमें छोटा वाले से भाग देते हैं, रिमाइंडर जो आता है उस रिमाइंडर से फिर भाग देते हैं, इसमें जिससे भाग किए थे उसमें भाग देते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस हम लगातार करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, इसी को यूक्लिड लेमा में हम इसी को बस सेम यही चीज है, यही चीज है पूरा पूरा। ये अगर आप ये नहीं आता है आपको, तो पहले ये सीख लीजिए। ठीक है, पहले अगर ये नहीं आता है तो आप ये सीखिए, इसके बाद यूक्लिड विभाजन
का यूज करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखिए जैसे क्या किए हम, तो 225, जैसे पीछे हम पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ाए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये पढ़ा चुके हैं। इसमें ए क्या है, तो ये है, बी क्या है, तो ये, क्यू क्या है, तो ये है, और आर क्या है, तो ये। ठीक है, सभी देख लीजिए, क्लियर है यहाँ तक। ये है क्यू, ये है ए, और ये है बी, और ये है आर। पिछले वाले क्लास आप देखेगा ना तो उससे क्लियर हो जाएगा, अगर भूल गए हैं तो उसको फिर देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ए कितना है 225, बी कितना है, क्यू कितना है 1, और रिमाइंडर कितना आर। ठीक है, लिख दिए इसको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिए। फिर क्या करेंगे, अब क्या हो गया, अब ये हो गया ए, सॉरी ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। तो फिर से वही ए कितना 135, यानी ये वाला यहां आ गया। ठीक है, फिर बी कितना है 90, क्यू कितना है 1, और रिमाइंडर कितना है 45। ठीक, कोई दिक्कत। अब फिर देखिए, अब यहां देखिए, देखिए पार्ट बाय पार्ट देखिए, एक पार्ट ये था, एक पार्ट यहां से है, और एक पार्ट यहां से। ठीक है, अब यहां देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, यहां आर हो गया, रिमाइंडर 0 है। तो ए कितना है 9, बी कितना है, क्यू कितना है 2, और रिमाइंडर कितना है 0। जब रिमाइंडर आ गया तो एचसीएफ आपका ये हो जाता है, ये हो गया एचसीएफ। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो एचसीएफ आया है 135 और 225 का ही केवल ये एचसीएफ नहीं होगा, 135 और 225 के साथ साथ किस किस का एचसीएफ 45 होगा वो समझिए। यानी 225 135 है ही, उसका भी एचसीएफ 45 आया, 135 और 90 का भी एचसीएफ 45 ही होगा, 90 और 45 का भी एचसीएफ 45 ही होगा। यानी एक सवाल में आप कितना का एचसीएफ देख लिए, समझ में आया कि नहीं आया। इसका भी एचसीएफ पूछा जाएगा वही आएगा, इसका भी एचसीएफ वही है, इसका भी एचसीएफ हो। क्लियर है। तो इसी तरह से देखिए आप 14 सवाल है, प्रत्येक साल एक न एक सवाल आया ही है, उसमें से किसी भी एक सवाल को उठा लीजिए और बनेंगे। तो हम आगे देखते हैं, एक सवाल, एक दो सवाल और देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 867 और 255 का एचसीएफ निकाला है। यह एक ही सवाल जो है 2025 में भी, 2017 में भी और 2021 में पूछा गया, यानी 3 बार एक ही सवाल को रिपीट करके पूछा गया है। ठीक है, तो इस सवाल को बनाते हैं, देखते हैं। ये बगल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा 8 नंबर क्वेश्चन है, टोटल आपको 14 क्वेश्चन दिख रहा होगा। बस इस 14 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आपको। इसी में से कोई ना कोई या तो रिपीट कर देगा या सेम पैटर्न पे कोई नया क्वेश्चन डाल देगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाने के लिए बोले हैं क्या कि आपको भाग विधि द्वारा आना चाहिए, नहीं भी आता फिर भी आप बना सकते हैं, लेकिन भाग विधि द्वारा सीख लीजिए, इसके बाद ये और आसान हो जाता है, बहुत आसान। यानी आप भाग विधि द्वारा बना लीजिए, इसके बाद उसको लिखना कैसे वो बता देते हैं, बस लिख दीजिए, हो गया। तो देखते हैं उसको, पहले भाग विधि द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो कितना है 867 और 255, कितना लगाएंगे 3 मतलब 102, यानी रिमाइंडर आ गया आपको 0। ठीक है, तो देख लीजिए ये कितने पार्ट में है, आपको एक पार्ट है इधर, दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है। यहां ए ये है, बी ये है, क्यू ये है, और आर ये है। फिर ये ए है, बी है, क्यू है, आर है। फिर ये ए है, बी है, क्यू है, आर है। देखिए अब इसको ऐसे लिख दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यही ना है, यही है यूक्लिड लेमा। अब एज इट इज लिख दीजिए, पहले भी पिछले क्लास में तो हम बता दिए ए बी क्यू आर ये सब पूरे समझा दिए, तो अब लिखना आसान है। देखिए ए कितना है 800, बी कितना है 225, क्यू कितना है 3, और रिमाइंडर कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए फिर ए कितना हो गया 255, बी कितना हो गया, ये आर जो है फिर बी हो जाता है, ये पढ़ाए हुए हैं पीछे क्लास में, 102, 2, क्यू कितना है 2, और आर फिर कितना आ रहा है 51। फिर क्या हो जाता है, ए कितना हो जाएगा 102, बी कितना हो जाएगा 51, क्यू कितना हो जाएगा 2, और रिमाइंडर कितना हो गया 0। यहां रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया
HCF हो गया आपका 51। याद रखिएगा इस 867 255 का भी HCF 51 ही होगा, 225 102 का भी HCF 51 भी होगा, और 102 और 51 का भी HCF 51 भी होगा। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? बगल में देखिए कितना सवाल है, टोटल सवाल है आपका 14 सवाल है, 14 का 14 सवाल आपको करना है। आप देखिए आगे देखिए एक सवाल है 10 नंबर सवाल देखिए 960 और 432 का HCF निकालना है। ये 2018 और 2022 में एक ही सवाल जो है वो आपको दो बार पूछा गया है, रिपीट करके पूछा गया है। ठीक है, 2025 का आप देख सकते हैं 504 और 504 है और 1188। ठीक है, उसका HCF निकालना है 200, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से 14 का 14 क्वेश्चन है, आपको बगल में उसका इमेज दिख रहा होगा। ये 14 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए, बता दिए हैं कैसे बनाना है। इसके यूक्लिड लेमा पहले भी पिछले क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। आज क्वेश्चन बताना था उस पर, तो इससे पहले आपको सीखना पड़ेगा भाग विधि द्वारा, जो आप 6, 7, 8 में सीखते हैं। महत्तम, जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम, ये सब सीखते हैं ना। तो महत्तम जब पहली बार सीखते हैं तो इसी तरीके से सीखते हैं, इस तरीके से, और उसी को चेंज करके इस फॉर्मेट में लिख दिए, बस यही हो गया यूक्लिड लेमा। यही 10वां में 2 नंबर दिला देता है, कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। वही जो आप सीखे हैं भाग विधि द्वारा, उसी को ए बी क्यू पहचानना है। आर क्या है, ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर ये सब समझना है क्या है, और इसको कैसे लिखना है। ये रिलेट संबंध जो है बता दिए थे, भाज्य भाजक भागफल शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये पढ़ाए हुए हैं। तो यही है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। शेष का कंडीशन बताए थे, आर क्या होगा, आर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, सब बातें बताया गया है, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है। उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए, ये 14 सवाल देखिए। 14 सवाल में 1-2 सवाल देखिए जो हम बताए हैं एग्जाम्पल, और इसके बाद इस 14 का 14 सवाल आप बना लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, और 2 नंबर अपना 10वां में फिक्स कर लीजिए। ठीक है।